नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम सामने आए हैं और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। बीजेपी 48 सीटों पर जीती है तो आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं अन्य को भी एक भी सीटें नहीं मिली। सीधे सीधे चुनाव रहे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर रही। बीजेपी विपक्ष में आम आदमी पार्टी को खड़ी कर दी और खुद सत्ता में बैठी है। अब सवाल ये उठा कि बीजेपी की तरफ से जो नई दिल्ली सीट अरविंद केजरीवाल को हराए हैं परवेश वर्मा, तो फिर परवेश वर्मा के साथ साथ कुछ 4-5 नाम हैं जो दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की तरफ से, इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जेपी नड्डा और अमित शाह के आवास पर जब बैठक हुई तो उन्होंने एक सप्ताह के लिए समय लिया। बोला 10 दिन तक हम मंथन करेंगे, उसके बाद दिल्ली में सीएम फेस की घोषणा होगी। लेकिन इससे पहले ही यहां पर 5 नामों की चर्चा होने लगी कि आखिर बीजेपी किसे किसे मुख्यमंत्री के लिए चुन सकती है। जो 5 नाम है उसमें से आपको एक एक नाम करके बताते हैं कि किसकी ज्यादा चर्चा हो रही है। इस सीएम की जो पोस्ट है इसकी रेस में कौन कौन है। बीजेपी ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी और कास्ट रिलीजन्स को बैलेंस करके रखा। और अभी ऐसे भी बात आ रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो जीते हैं और उन्हें ही यहाँ सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि कई नए फेस की भी तलाश है। इसमें से परवेश वर्मा हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है और सबसे ये रिस्की काम था कि एक सीएम को हराना। परवेश वर्मा खुद सीएम पूर्व सीएम के बेटे रह चुके हैं साहिब सिंह के, और उन्होंने नई दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ा और फिर अरविंद केजरीवाल को हराया। तो फिर चर्चा ये होने लगी कि जाट सीएम भी बीजेपी बना सकती है ताकि जाट वोटर्स को, जो रूरल दिल्ली है उसमें और वेस्ट यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, यहाँ पर इसका संदेश जाए। अमित शाह के साथ बैठक हुई है। बैठक के बाद जैसे ही जीते तो पहले परवेश वर्मा जीतने के बाद अमित शाह के पास ही गए और उनसे बातचीत की। दूसरे नाम जो है वो मनोज तिवारी को लेकर भी है, क्योंकि मनोज तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि ये पूर्वांचली हैं। अगर बीजेपी को बिहार में भी सत्ता में आना है तो फिर इसके लिए पूर्वांचली वोटर को भी निशाना बना सकते हैं। और पूर्वांचली वोटर को लुभाने के लिए आपको पूर्वांचल के लोगों को ही सीएम बनाना होगा। तो उसमें एक नाम मनोज तिवारी की भी चल रही है। तो मनोज तिवारी भी बीजेपी से जुड़े हैं, सिंगर रहे हैं, भोजपुरी सिंगर रहे हैं, पूर्वांचली बेल्ट से हैं। तो फिर एक चांस मिल सकता है, ऐसे कहा जा रहा है। ये सारे नाम कयासबाजी पे है जो आपको हम बता रहे हैं। तो इसमें से 2 नाम तो आपने सुन लिया कि परवेश वर्मा, मनोज तिवारी। तीसरे नाम है विजेंद्र गुप्ता के। वैश्य समाज से हैं, बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने पहली बार असेंबली इलेक्शन आम आदमी पार्टी को हराकर जीता था और अगर देखें तो प्रदेश अध्यक्ष भी बनते हुए उन्होंने पहले ही ये जीत है उनकी। अपोजिशन के रूप में 2 बार उन्होंने रहा था। जो चौथा नाम है वो सतीश उपाध्याय का भी है। ब्राह्मण फेस हैं, बीजेपी के चेहरे, बीजेपी की तरफ से बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं और प्रेसिडेंट दिल्ली के युवा मोर्चा के भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और एनडीएमसी में भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव संभाला है। तो काफी अनुभव है इन्हें और ब्राह्मण चेहरा है। अगर जनरल को लुभाते हुए अगर आने वाले जो राज्य है उस पर चुनाव जीतना है तो फिर ब्राह्मण चेहरा पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है। एक और नाम है जिस नाम की चर्चा है, आशीष सूद है। पंजाबी फेस है, बीजेपी के तरफ से काउंसलर भी रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, दिल्ली के हैं। करंटली इंचार्ज हैं गोवा और को इंचार्ज हैं जम्मू और कश्मीर के। अगर देखा जाए तो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के नेताओं से, जो केंद्र में बैठे नेताओं से करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। ड्यू के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके अलावे जिस नाम की चर्चा है वो जितेंद्र महाजन है, आरएसएस के काफी करीबी माने जाते हैं, वैश्य समाज से आते हैं और ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि बीजेपी इन्हें भी लिस्ट में रखी हो, क्योंकि बीजेपी के अक्सर इन दिनों देखा जाए तो बीजेपी जो हाईकमान है उसकी आदत रही है कि जो चेहरे नए हो उन्हें ही मौका दिया जाए सीएम के लिए भी। आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं।
वो चाहे आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, बीजेपी ने अचानक से कोई नए फेस को उतारा है और नए फेस का ऐलान किया है। फिलहाल ये जो 5-6 नाम थे जिसकी चर्चा हो रही है, इन 5-6 नामों को लेकर किसे सीएम बनाती है बीजेपी, ये तो एंड मौके पर भी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो जिन नामों की चर्चा हो रही है, उन नामों की लिस्ट में हमने आपको जानकारी दी है। आपको जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।